माय डियर स्टूडेंट, इंग्लिश शॉर्टहैंड में आज हम आपको बताएंगे डिफरेंट यूज ऑफ स्ट्रोक एल। स्ट्रोक एल तो हम लिख देते हैं यहाँ डिफरेंट यूज ऑफ स्ट्रोक एल। ये दो तरीके से लिखा जाता है। आप ये लिखा जाता है, इसको डाउनवर्ड कहते हैं, और एक होता है इसको अपवर्ड से जाना जाता है। एकदम सीधी बात है। और इन दोनों का प्रयोग कहाँ और कैसे करते हैं, आज का यही सब्जेक्ट है हमारा। ध्यान देंगे। इसके पहले एक बार फिर हम आपको याद दिला देना चाहते हैं कि स्वर के बारे में थोड़ा सा एक बार चलिए पढ़ लें और याद कर लें हम लोग। स्वर का रूप क्या होता है? स्वर का रूप होता है पा में वी ऑल गो टू दैट पेन इज नॉट मच गुड। तो देखिए, अब बारीकी से एक एक चीज़ को हम आपको बताएंगे। एक शब्द है मेरे पास और वो है स्पेल, SPELL। तब हम इसको लिखेंगे SP और ए हल्का सा देंगे और ये हो जाएगा स्पेल। तो अब ये लाइन के ऊपर हुआ या नीचे हुआ, सीधी सी बात है। जब स्वर बीच का लग रहा है, जब कोई स्वर बीच में लग रहा है, तो निश्चित रूप से ये लाइन पर ही होगा। क्लियर कट। दूसरा लेते हैं। अब दूसरा मेरे पास है LOAD। इसका प्रोनाउंसिएशन हम कैसे करेंगे? इसको पढ़ते हैं लोड, यानी ओ का स्वर लगा हुआ है, तो हम पहले लिखेंगे L और D। आप देखिए, ऐसे शब्द के लिए L अपवर्ड में लिखा जा रहा है। कहाँ से लिखा जा रहा है? अपवर्ड में। अपवर्ड का डायरेक्शन हम दे दें ताकि आसान हो जाए आपको समझना। अपवर्ड में लिखा जा रहा है, नीचे से ऊपर, यहाँ भी नीचे से ऊपर। अब ओ का स्वर है तो यहाँ देंगे, लेकिन इसका प्लेस कहाँ होगा? तो हम अच्छी तरह से जानते हैं कि जब दूसरे स्थान का स्वर होता है तो वो लाइन पर ही लिखा जाता है। हो गया। तीसरा हम शब्द लेते हैं और वो है लैप्स। अब देखिए, लैप्स, यहाँ एल के साथ ए का स्वर आ रहा है। ए कहाँ मिलता है? दैट में। दैट पेन इज नॉट मच गुड, दैट में मिलता है। दैट में इसका मतलब ए पहले स्थान का स्वर हुआ, तो पहले हम लाइन के ऊपर लिखेंगे लै और पी और एस, लैप्स। तो लैप्स में यहाँ हल्का सा बिंदु रहेगा और ये हो जाएगा लाइन के ऊपर। क्यों लाइन के ऊपर होगा? इसलिए कि प्रथम स्थान का इसमें स्वर लगा हुआ है। हो गया लैप्स, इस तरह लिखा गया। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, हमको लिखना है जेली। देखिए, JELLY, जेली। पढ़ेंगे क्या? जेली। सीधे हम जेली पढ़ा तो पहले हम जे पढ़ेंगे और एल लिख देंगे। यहाँ हल्का सा देंगे इसलिए कि ए का स्वर लग रहा है और ई का भी लगेगा, तो ये लाइन पर ही हो जाएगा। क्यों लाइन पर होगा? कि पहले स्ट्रोक में दूसरे स्थान पर स्वर आया है। सीधी सी बात। जेली इस तरह लिखा गया। उसके बाद हम लिखते हैं लेक। आइए, LAKE, लेक। लेक के लिए क्या करेंगे? पहले एल के हम तो लिख दिया। स्वर कहाँ आता है? यहाँ आता है। हेवी डॉट का स्वर आता है और ए का स्वर आता है। इसका मतलब हुआ कि लाइन पर ही लिखा जाएगा। क्यों? कि दूसरे स्थान का स्वर आया है। अब फिर एक लेते हैं COAL, कोल। ओ का स्वर है, कोल। यहाँ ये भी लाइन पर ही हुआ, कोल। अब एक दो और ले लेते हैं। जैसे हमको लिखना है LOAF, लोफ। तो इसको ओ का स्वर यहाँ भी है, लोफ।
ये लाइन पर रहा, बन गया आसानी से। उसके बाद हम लोथ लिखते हैं LOATH, ये भी उसी तरह होगा, आसानी से बन जाएगा। उसके बाद अब लिखते हैं ओथेलो। एक शब्द होता है ओथेलो, तो OTHEL और फिर L के बाद O। अब ओथेलो यानी ऑथेलो, इसको पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ऑथेलो, ओथेलो नहीं, ऑथेलो। तो यहाँ TH लिखा गया है, प्रथम स्थान का स्वर लाइन के ऊपर हो जाएगा, ऑथेलो। और यहाँ एक बिंदु, इसलिए कि ए का स्वर है, ई लगा हुआ, ये ऑथेलो हो गया। उसके बाद एसेल, एक और है, लेसी को ले लीजिए, LACEY। इसको क्या पढ़ते हैं? लेसी पढ़ते हैं, लैसी नहीं। हम लैसी नहीं पढ़ते, हमको लेसी पढ़ते हैं। तो लेसी, यानी यहाँ बड़ा हेवी डॉट और सी के लिए आई, और ये स्थान दूसरा ही होगा, लाइन पर समाप्त होगा। उसके बाद हम लेते हैं एसेल, आइए, ASSAIL, एसेल क्या करेंगे? आई का स्वर है लाइन के ऊपर और एल, एसेल। तो ए तो मिला, लेकिन यहाँ हेवी पड़ जाएगा, ए का स्वर आ रहा है और ये लाइन के ऊपर। अब प्रश्न है कि लाइन के ऊपर कैसे हुआ? तो ए का स्वर यहाँ लगा हुआ है, इसलिए एसेल पढ़ा गया, हो गया। उसके बाद एक और लेते हैं, सेल लिखना है। देखिए SALE, सेल, ए का स्वर आता है, तो हम यहाँ ए यहाँ लेंगे, हेवी, चूँकि दूसरे स्थान पर लाइन पर ही होगा। स्टेल लिखना है, STALE, स्टेल। तो ST और ए का स्वर यहाँ स्टेल हो जाएगा। और फिर एक दो और ले लेते हैं, और वो है, हमको जैसे लीजर लिखना है, LEASURE, तो ले अजर, यहाँ लेजर हो जाएगा। और एक सैलो लिखना है, आइए, सैलो, तो सै के लिए ऐ, सै और लो, तो यहाँ प्रथम स्थान का स्वर है, लाइन के ऊपर होगा, और SH। आज के लिए बस इतना ही, और ये डिफरेंट यूज ऑफ स्ट्रोक अगले वीडियो में भी ये जारी रहेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।